अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, कुछ ही रोज़ पहले हमने एक न्यूज़ की हुई थी पीएचसी मलानू की, और उसके बाद जो है एसडीएम साहब ने ऑर्डर भी निकाला था। हमने इस तरह की न्यूज़ की थी कि पीएचसी मलानू के अंदर जो डॉक्टर, जब हम यहाँ पे आए थे, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम, सिर्फ एक एनओ के अलावा। तो उसके रिलेटेड एसडीएम ठाठरी अतरमीन जरगर साहब ने एक ऑर्डर भी निकाला था, और ऑर्डर निकालने के बाद आज यहाँ पे ये इंक्वायरी टीम आई हुई है। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है सीएमओ डोडा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सर, आज जो यहाँ पे आए हो, किस लिए आए हो आप पीएचसी मलानू के अंदर? हम पीएचसी मलानू में इसलिए आए हैं कि हमें यहाँ से बहुत सी रोज़ हमें यहाँ से शिकायत मौसूल होती थी, चाहे वो रिटन की शक्ल में हो या फ़ोन की शक्ल में हो। हमें यहाँ से डेली कोई ना कोई शिकायत मिलती थी। तो रात को डी साहब की डायरेक्शन पे कि आप वहाँ जाओ तहसीलदार और बीएमओ साहब के साथ, और वहाँ पे देखो वहाँ एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या पोजीशन है। अब जब हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम को तो हमने ऑन स्पॉट क्लियर किया। बाकी हमने यहाँ डायरेक्शन दी कि जो यहाँ पे स्टाफ है वो यहाँ पे पूरी पंक्चुअलिटी के साथ ड्यूटी दे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा के बीएमओ को डायरेक्शन दी कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आएगी तभी जाके उनकी सैलरी रिलीज़ होगी। रहा सवाल यहाँ की स्टाफ की, बाकी यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं, एक दोनों एमबीबीएस हैं, बाकी 2 एनएचएम के जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे, एक डॉक्टर फरजाना और एक दूसरा डॉक्टर है जिनको मिशन डायरेक्टर और हायर अथॉरिटीज़ ने अंडर रेशनलाइजेशन दूसरी जगह पे भेजा है। बाकी यहाँ पे लैब का जो प्रॉब्लम था, यहाँ लैब की पोस्ट नहीं थी, लेकिन हमने एक लैब असिस्टेंट को ऑन स्पॉट यहाँ कहा कि वो भी महीने पे यहाँ पे डेली आएगा और यहाँ पे लैब फंक्शनल करेगा। तीसरा, हमने यहाँ पे कहा कि एक जो हमारे पास फ़िलहाल टाइम बीइंग जो आयुष की मेडिसिन हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है, मैंने बीएमओ साहब को ऑन स्पॉट डायरेक्शन दी कि वो यहाँ पे एक डॉक्टर को हफ्ते में 2 दिन लाए और वो यहाँ पे जो आईएसएम की जो मेडिसिन है उन पेशेंटों को देखे और वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट। तीसरा, हमने ये किया कि हमारा जो एक दवा साज था, हमारी एक एफएमपीएचडब्ल्यू जो मैटरनिटी लीव पे चली गई थी, वो सेंटर क्लोज़ होने की वजह से हमने उसको वहाँ पे रखा था। वहाँ एक ही पोस्ट थी, तो वो भी 2-3 दिन के बाद हम यहाँ पे उसको ला रहे हैं। चौथा, हमारा एक शौकत हेल्थ एजुकेटर, हमने उसको भी डायरेक्शन दी कि वो भी ब्लॉक हेडक्वार्टर काहरा में स्टे करेगा, वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। सर, जैसे कि आपके पास आपसे भी हमारी बात हुई थी जब यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पे कोई डॉक्टर पाया नहीं गया था, और एसडीएम साहब ने जो है एक ऑर्डर निकाला गया था कि जो भी एब्सेंट है उनके खिलाफ एक्शन कीजिए। तो आपने इसको लेके क्या एक्शन किया? हमने एक्शन ये किया कि जो भी लोग यहाँ पे थे, हमने ऊपर गवर्नमेंट को लिखा। जैसे यहाँ पे एक फारूक था, फारूक फार्मा जूनियर फार्मासिस्ट था, वो यहाँ पे पोस्टेड था, उसको मीन टाइम डायरेक्ट ने कहा वो अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। और उसके अलावा हमने इनकी पे भी बंद रखी थी। बाद में इन्हें रिटर्न दिया कि हम ये रिपीट फ्यूचर के लिए हम ऐसी कोताही नहीं करेंगे, हम अपनी ड्यूटी को पूरा बखूबी अंजाम देंगे। ठीक है सर, लेकिन बात इस तरह से आती है कि उसके बाद भी यहाँ पे जो है, हम बाद में भी आए, एक ही डॉक्टर देखने को मिलता है, वो किस्सा होने के बाद भी, लेकिन वहाँ पे एक ही डॉक्टर पाया जाता है। इसको लेके आप क्या कहेंगे फिर से? हमारे पास यहाँ 2 एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। एक हमारे पास डॉक्टर इमरान है और एक लीड डॉक्टर है। लीड डॉक्टर इस वक्त जो कि उसका वर्कशॉप चल रहा है जम्मू में, वो जम्मू चली गई, लेकिन डॉक्टर इमरान यहाँ पे मौजूद है और वो बिल्कुल यहाँ पे ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहा है। शुक्रिया सर। नाजरीन, हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं तहसीलदार काहरा डॉक्टर सुबह अहमद शाद साहब। सर, सबसे पहले चनाब टाइम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सर, आज आप मलानू के अंदर आए, पीएचसी मलानू के पास आए हैं, तो सर किस लिए आए हैं आप यहाँ पे, क्या मुद्दा मकसद है? ये डी साहब की डायरेक्शंस थी, एसडीएम साहब की डायरेक्शंस थी कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीएचसी मलानू की, वो कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो जाके थोड़े से वहाँ पे देखा जाए कि क्या है, जो लोगों की शिकायतें इतनी डेली आ रही हैं यहाँ पे, तो इसमें देखा जाए तो इसमें, और इसके लिए क्या क्या हम रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, और जो लोगों की शिकायतें हैं उनके बेस पे हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ताकि ये शिकायतें कम हों। इसलिए आज बीएमओ साहब भी, सीएमओ साहब भी और मेरी टीम भी यहाँ पे आई हुई है ताकि हम जायज़ा ले सकें कि किस हद तक ये शिकायतें ठीक हैं और इनमें क्या क्या इसका इजाला कैसे किया जा सकता है। सर, आपने जायज़ा लिया, जायज़ा लेने के बाद किस तरह की जो है यहाँ की आपको सिचुएशन दिखी? देखिए, यहाँ पे जो मुझे अभी जो इमीडिएट मुझे लग रहा है जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है, लेकिन
वैकेंसीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। एक दो लोग जो यहाँ पे पोस्टेड हैं उनको यहाँ से अटैच किया गया है दूसरी जगहों पर, और एब्सेंटिज़म यहाँ पे ज़्यादा देखा गया है। तो इन चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर जो हैं वो फ़ौरी तौर पे इक़दामात उठाने हैं। हम डी साहब को लिखेंगे, जो एब्सेंट यहाँ पे रहते हैं डॉक्टर्स, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। जो यहाँ से अटैच किए गए हैं उनको जल्द से जल्द अपनी जगहों पे वापस लाया जाए। इसके अलावा जो वैकेंसीज़ यहाँ पे हैं उनको फुलफ़िल किया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पे परेशान हैं, इतनी अच्छी पीएचसी इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है लेकिन उसका फ़ायदा नहीं पूरा उठाया जा पा रहा है। इसकी वजह से हम ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड करेंगे। तो होपफुली इस पे बहुत जल्दी एक्शन होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं बीएमओ ठाठरी डॉक्टर घनश्याम सर। सर सबसे पहले चुनाव टाइम में आपका स्वागत है। सर आप यहाँ पे आए पीएचसी मलानू के अंदर, तो आपने किस तरह के इक़दाम उठाए यहाँ पे? हमने यहाँ पे कुछ फ़ैसले लिए हैं। जैसे एक हमारा डॉक्टर है यहाँ एब्सेंट है ड्यूटी से 6 तारीख से, उसके ख़िलाफ़ हम आज ही जाके ऊपर लिख के देंगे फॉर फर्दर एक्शन। तो दूसरा है कि यहाँ से 2 डॉक्टर हमारे हैं जो बाहर हैं, तो उनको भी मैं सीएमओ साहब से बात की है, तो उनको भी जल्दी ही सर क्या वजह होती है जो डॉक्टर यहाँ पे तैनात किए गए वो यहाँ पे प्रॉपर तरह से ड्यूटी नहीं देते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? इसको एक्चुअली इनकी कुछ अपनी कोई प्रॉब्लम्स होंगी कुछ, तो अब इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। अपनी नालायकी होगी, नहीं काम करना। सर अगर उनकी नालायकी है, आप तो मिजाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो आपने किस तरह की कार्रवाई की? हालांकि एसडीएम साहब ने भी आर्डर निकाला हुआ था, जो भी यहाँ पे एब्सेंट है उनके खिलाफ एक्शन लीजिए आप, तो आपने किस तरह का एक्शन लिया? बिल्कुल उसी दिन मैंने सब डिटेल राइटिंग में एसडीएम साहब को भी दिया है, सीएमओ साहब को भी दिया है, और वो ऊपर भी चला गया डिटेल्स। सर शुक्रिया आपका। नाजरीन इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए जो हैं यहाँ के सरपंच साहिबान भी हैं। सबसे पहले आपका जनाब टाइम में खैर मकदम है। थैंक यू सर। सर आप यहाँ पे आए, आज इंक्वायरी टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो आपको किस तरह का यानी देखने को मिला, यहाँ पे किस तरह का हिसाब यहाँ पे देखने को मिला? सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। यहाँ जो कहीं कंप्लेंटें हुई थी डॉक्टर्स के ख़िलाफ़, तो आज उसी के बारे में एक टीम आई थी, जिसमें हमारे सीएमओ साहब हैं, हमारे बीएमओ साहब थे, हमारे तहसीलदार साहब थे। तो इन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि जो भी डॉक्टर एब्सेंट रहते हैं या हैं आज भी, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा, स्टेप उठाया जाएगा। नंबर 2, आज से जो यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है शुरू हो जाएगी, और उसी के तहत बायोमेट्रिक के तहत उनको तनख्वाह मिल जाएगी। तो नंबर 3, यहाँ के जो डॉक्टर्स आईएसएम के जो बाहर हैं, डॉक्टर फरजाना और डॉक्टर मंसूर, उनको भी फ़ौरन वहाँ से डिटैच करके यहाँ लाया जाएगा। और नंबर 4 जो बाकी जो अटैचमेंट है वो बिल्कुल तमाम ख़त्म होनी चाहिए, और इन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि हम वो ख़त्म करेंगे। तो बाकी आज के बाद देखेंगे कैसा रहेगा, तो जैसा माहौल रहेगा वैसे हम भी, अगर डॉक्टर साहब ड्यूटी नहीं देंगे तो हम फिर भी कंप्लेंट करेंगे, और हो सकता है कि आइंदा यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लीडर, यहाँ का यूथ मजबूर हो जाएगा सड़क पर उतरने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ डॉक्टर नहीं बैठेंगे तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी। यहाँ से ठाठरी डोडा अगर डॉक्टर साहब यहाँ ड्यूटी देंगे बाकी, तो गरीब को उसी फ़ायदा मिलेगा। अगर बाकी एक यहाँ 8 साल से हम पुकार रहे हैं डेंटल चेयर, लेकिन आज तक नहीं मिली। अब हमारे सीएमओ साहब ने कहा कि विद इन मंथ आपको डेंटल चेयर हम दे देंगे। बाकी यहाँ बिजली का भी मसला है, लैब का भी मसला है, और 24 आवर्स चालू होनी चाहिए हमारी पीएचसी, उसका भी मसला है। तो इंशाल्लाह इसने सीएमओ साहब ने हमें यकीन दिलाई कि ये तमाम जो भी मुश्किलात हैं हम 1 महीने के अंदर अंदर ये हल करेंगे, और तकरीबन एक विद इन 1 वीक जितने भी ये डॉक्टर हैं या बाकी स्टाफ जो है कहीं डिटैच हैं, तो इनकी जो है अटैचमेंट ख़त्म की जाएगी और इनको यहाँ लाया जाएगा।
जी शुक्रिया आपका। थे सरपंच मलानू अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं सरपंच कैंचा जाफर हुसैन साहब। सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सर आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं पीएचसी मलानू में। आपने किस तरह का यहाँ पे ये देखा, हिसाब देखा, इनका क्या मसला था यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमें ये मौका मिला यहाँ आने का, और बीएमओ साहब आए, सीएमओ साहब आए और तहसीलदार साहब यहाँ आए। खुशी का मकाम हुआ। कंप्लेंटें बहुत सारी चलती रहती हैं यहाँ, कहीं देर से कंप्लेंटें चलती रही हैं। और ये हमारी पीएचसी यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वीरान है, लोग परेशान है। ये 13 पंचायतों पे हमारा ब्लॉक कह रहा है, 13 पंचायतों पे मुस्तकिल है। ये गरीब लोग इतना सफ़र हो रहा था कि बहुत सारे डॉक्टर हैं यहाँ, हर तरह की वैकेंसी यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर भी अपनी मनमानी से कहीं लोगों की मनमानियों से भी वो यहाँ पे नहीं रह सके, ना बैठ सके, ना ड्यूटी कर पाए। और आज भी इस वक्त भी यहाँ हमारे डॉक्टर 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी मंथली यहाँ मलानू से निकलती है। वो ड्यूटी कर रहे हैं भद्रवा में जाके, वो ड्यूटी कर रहे हैं पंछे में जाके। और इस चीज़ से हमें तहसीलदार साहब से बात की, सीएमओ साहब से बात की, और 10 दिन का टाइम हमने ले लिया उनसे। उन्होंने भी 10 दिन का टाइम मांगा कि 10 दिन के बाद हम तमाम स्टाफ को वापस करेंगे। जाफर साहब, जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ डॉक्टर जो है एब्सेंट पाए जाते हैं, तो आपका जो है गरीब आवाम की, यहाँ की गरीब आवाम जो है, उसके लिए आपका क्या मैसेज है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात हुई कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर जो एब्सेंट रहते हैं, तो हमने यही उनसे बात की कि उनसे कड़ी से कड़ी सज़ा उनको दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाए। क्योंकि वो ड्यूटी क्यों नहीं आते? अगर इतनी सैलरी उनको मिलती है तो वो ड्यूटी क्यों नहीं आएँ? वो उनको हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं, और एलजी साहब तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए कि उनको ड्यूटी करने का हक़ यहाँ पीएचसी मलानू में ही है। तनख्वाह अगर वो बहुत सारी 80,000, 90,000, 1 लाख तक सैलरी ले रहे हैं, तो उनको ड्यूटी यहाँ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं पीडीडी डिपार्टमेंट को शेम करना चाहता हूँ एक बार कि उन्होंने 3 साल पहले, 2 साल पहले और 1 साल पहले डीसी साहब भी यहाँ आए। हमारी पीएचसी को अभी तक लाइट नहीं है, और किराया लेने के लिए पीएचसी को सिक्योरिटी भी लगी है, लेकिन 3 पोलों की ज़रूरत है, अभी तक हमें लाइट नहीं है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर देखिए कि क्या हालात है। बिल्डिंग के साथ हमारी अर्थ वायर जुड़ी है, और इसीलिए मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ से आज फिर कि हमें 2 दिन के अंदर अंदर पीएचसी मलानू को लाइट चाहिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे दिन में दूसरी मुलाकात है आपके साथ। तो सबसे पहले जब मैं रिटर्न कंप्लेंट करने गया था यूथ कारा की तरफ से सीएमओ साहब के पास, तो वहाँ पे हमें सीएमओ साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि 10 या 15 दिन में आपको चेंजिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। परसों जब मैं एक पेशेंट लेके आया, तो यहाँ पे बाहर जो हमारी पर्ची होती है, तो वहाँ उसके लिए वहाँ पे एक बैठी हुई थी, लेडी बैठी हुई थी वहाँ पे, वो क्लिनिकल स्टाफ की। तो उन्होंने मुझे पर्ची काट के दी। कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आज तहसीलदार साहब हमारे आए थे, इंक्वायरी टीम में सीएमओ साहब आए थे, बीएमओ साहब आए थे, तो इतने बड़े लोग आए थे, इस यहाँ पे जमा हुए, तो कोई मकसद ज़रूर होगा। और यहाँ पे हम वॉलंटियरली आके हमने यूथ कारा की तरफ से डॉक्टर्स से बात की। डॉक्टर सोनाली जी जो यहाँ की इंचार्ज हैं, उसके बाद हमारे डॉक्टर इमरान साहब आते हैं, तो डॉक्टर फरजाना जी और डॉक्टर मंसूर जी को हम तो देखा नहीं हमने। 2015 में जब वापस कारा में आया, तब से मैंने उनको देखा नहीं। 2011 में एक बार झलक देखी थी डॉक्टर फरजाना जी की, जो एक बार आई थी यहाँ पे। तो डॉक्टर से हमें मीटिंग हुई था। आपको किस चीज़ की मुश्किलात होती है कि आप यहाँ रुक नहीं पाते हैं? अगर आपको एकोमोडेशन नहीं है, हम आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर रहो। गरीब लोगों का जो है, अगर कोई ठाठरी जाता है बेचारा मलानू तक, उसका 10 रुपये किराया। हम बार बार इस चीज़ को मतलब आपकी नोटिस में लाते रहते हैं, गवर्नमेंट की नोटिस में लाते रहते हैं, हर जगह इस चीज़ को नोटिस में लाते रहते हैं कि ये इलाका जो है बहुत गरीब इलाका है। लेकिन जैसे सीएमओ साहब ने काम किया, बीएमओ साहब काम कर रहे हैं, हमारे एसडीएम साहब अतर साहब काम कर रहे हैं, तहसीलदार साहब हमारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो जितने भी मतलब इलेक्टेड बॉडीज़ के सरपंच वर्पंच बैठे थे, मेंबर बैठे थे, उन्होंने जब आपसे बात की, इस चीज़ का एश्योरेंस ज़रूर मिला कि कहीं ना कहीं मलानू पीएचसी चलेगी। अगर 25 या 26 आदमियों का स्टाफ है, तो 2 महीने तक ये पूरा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है 15 तारीख का सीएमओ साहब ने भी बोला है कि यहाँ की जो चेयर है 15 तारीख तक आ जाएगी विद डेंटल सर्जन। यहाँ पर जो है आज फिर से कुछ डॉक्टर्स को एब्सेंट पाया है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आपने स्टेटमेंट लिया बीएमओ साहब के सामने, आपने जब उनका स्टेटमेंट लिया तो वो रिकॉर्ड होगा आपके पास स्टेटमेंट। जब न्यूज़ चलेगी तो पता चलेगा बीएमओ साहब ने क्या बोला है, सीएमओ साहब ने क्या बोला है, तहसीलदार क्या करें। और मैं एक चीज़ वाज़ा कर दूं ये पूरे इलाके को, ये तहसील कारा की पीएचसी है, ये मलानू की पीएचसी नहीं है, ये बितौला की पीएचसी नहीं है। अगर ये चीज़ मलानू वालों को पसंद नहीं है, कारा में ला के दे दें, मैं अपना लोन निकाल के 1 करोड़ रुपये पीएचसी बना के दूँगा, वहाँ पर चलेगी। ये कारा का नौजवान जाग चुका है,
इसको किसी के बहकावे में ना तुम ला सकते हो, अपने बहकावे में ना इसको तुम सियासी शिकार कर सकते हो। ये जो खोपड़ियाँ हैं इनमें पीजी की डिग्रियाँ भरी हुई है, इंजीनियरिंग भरी हुई है, ये तुम्हारे अब उस झांसे में आने वाले नहीं है कि साहब ये करेगा साहब वो करेगा। हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो भी करती है हिंदुस्तान नागरिक के लिए सही करती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी शकील का और मोहसिन का गलत नहीं सोच सकते। तो इस चीज़ को इन लोगों को बखूबी जानना चाहिए। ये पीएचसी जो है तहसील कारा की है, न कि मलानू गाँव की है। गाँव में सब सेंटर मिलता है, पीएचसी नहीं मिलती है। तो बाकी इंशाल्लाह बात होती रहेगी आगे विषय पे, तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने इन लोगों की ज़बानी सुना कि इनके कहने के मुताबिक जो है आज यहाँ पे सीएमओ साहब आए थे, बीएमओ साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे और यहाँ के सरपंच हजरात भी मौजूद थे। लेकिन बीएमओ साहब के कहने के मुताबिक आज जो है पीएचसी मलानू के अंदर आज फिर से भी कुछ डॉक्टर जो एब्सेंट पाए गए। मैं अब इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से अब हमारी यही गुजारिश है, उनसे यही सवाल है कि वो आगे किस तरह के इक़दामात उठाएंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए द चनाब टाइम के साथ बने रहें। शुक्रिया।